आपकी हेल्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपके लिए। उस दिन मुझे समझ में आया कि कोई भी फीमेल अपने घर की बैकबोन होती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट टाइम, इट्स अबाउट द माइंडसेट। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ, ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फीमेल हेल्थ और सेल्फ केयर के बारे में। हम फीमेल्स अक्सर अपने हर काम को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, चाहे वो हमारे घर की जिम्मेदारियां हो, बच्चों की पढ़ाई हो, ऑफिस का वर्कलोड हो। हम अपने सभी कामों को एकदम समय पर पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्थ की, तो हम कह देते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट टाइम, इट्स अबाउट द माइंडसेट। और धीरे धीरे हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं, अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसा ही कुछ आज से 4 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक वर्किंग वूमेन थी और मेरे घर की, बच्चों की सभी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेती थी, अपना ऑफिस भी, घर भी बहुत अच्छे से सब चल रहा था, लेकिन अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से एक दिन मुझे अचानक सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, शरीर में दर्द रहने लगा, मेरे घुटनों में से उठने बैठने में खटखट की आवाज़ आने लगी थी। फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ विज़िट किया और उन्होंने मेरा पूरा बॉडी चेकअप किया, और जब मेरी रिपोर्ट्स आईं तो आई वॉज शॉक्ड। मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी थी, विटामिन B12, B3, विटामिन डी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी कमी नहीं थी मेरे अंदर। उस दिन मुझे समझ में आया कि कोई भी फीमेल अपने घर की बैकबोन होती है। जैसे हमारे शरीर में अगर बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगी, बैकबोन ठीक नहीं होगी, तो शरीर का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से एक फ़ीमेल भी अपने घर की बैकबोन होती है। हर फीमेल को अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका मन खुश रहेगा। आपका मन खुश रहेगा तो आप अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने परिवार, अपने बच्चों की हेल्थ, उनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखूँगी। और मैंने अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे जॉइंट्स में से, घुटनों में से खटखट की आवाज़ आने लगी थी, वो सब ख़त्म हो गया। मेरे शरीर में जो पेन था वो ख़त्म हो गया, हेडेक ख़त्म हो गया, आइज़ में पेन ख़त्म हो गया। और अब मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से कि हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ मैं खुद के लिए भी केयर कर रही हूँ, खुद के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किए, या अपनी डाइट को किस तरह से प्लान किया, जिससे मेरे शरीर की सारी कमियाँ दूर हो गई और अब मैं एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, और रात को ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए होते हैं, जैसे कि इसमें 4 बादाम, 4 काजू और कुछ किशमिश। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हो, अंजीर हो या अखरोट हो, तो वो भी आप भिगा सकते हैं। फिर अपने घर के बाकी काम करने के बाद मेरा नाश्ते का समय हो जाता है, और नाश्ते के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे लेती हूँ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड दे आर लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में स्प्राउट्स को खाते रहें तो हमें कोई भी अलग से हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 28 डेज़ तक स्प्राउट्स खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, तो सुबह इनको लेना बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है, हमारे जो नाखून टूट रहे होते हैं उनमें भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। उसके बाद आई मेक श्योर कि जो भी सीजनल और लोकल फ्रूट है, मैं पूरे दिन में कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड लोडेड विथ फाइबर। फ्रूट्स खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। फिर लंच के लिए मैं घर का ही बना खाना प्रेफर करती हूँ, और लंच में मैं दाल, चावल, सब्ज़ी, सैलेड, कभी राजमा, कभी कढ़ी, कभी छोले, कुछ ऐसा ही खा लेती हूँ। और ये लोगों में एक मिथ है कि चावल खाने से बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, लेकिन अगर आप चावल को एक मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे तो चावल खाने से फ़ैट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा चावल का कंजम्पशन इज़ नॉट गुड, बट इन मॉडरेट अमाउंट वी कैन कंज्यूम राइस।
उसके बाद इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं कभी कभी तो नॉर्मल टी जो दूध वाली चाय बनती है वो ले लेती हूँ, और कभी मेरा मन करता है तो मैं ग्रीन टी भी ले लेती हूँ या फिर ब्लैक टी भी ले लेती हूँ विदाउट मिल्क। एंड स्नैक्स के लिए मैं बाज़ार वाली जो नमकीन और बिस्किट होता है इसको खाना नहीं पसंद करती हूँ। मैंने घर पर ही कुछ नट्स रोस्ट करके रख लिए, लाइक मखाना रोस्ट करके रख लिया, या कभी कभी पीनट खा लेते हैं, या कभी कभी रोस्टेड चना खा लेते हैं। लेकिन बाज़ार वाली बिस्किट नमकीन मैं बहुत अवॉइड ही करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मन किया तो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती हूँ। डिनर में भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वंस इन अ वाइल कभी कभी बाहर खाते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली घर का ही खाना खाते हैं। इसमें मैं सब्ज़ी, 2 रोटी, बस इतना ही खा लेती हूँ। फिर डिनर के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूध ज़रूर पीऊँ। अब आजकल जैसे विंटर सीज़न चल रहा है तो मैं दूध के साथ मेरा एक होममेड खुद का बनाया हुआ च्यवनप्राश है, वो मैं 1 चम्मच च्यवनप्राश और 1 ग्लास मिल्क ज़रूर लेती हूँ रात को सोने से पहले। एंड आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं अपना जो डाइट है वो बैलेंस्ड रखूँ। मुझे बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं नेचुरल चीज़ें खाकर, घर का खाना खाकर ही अपने आप को एक बैलेंस्ड डाइट दे सकूँ। और मेरी सभी लेडीज़ से, सभी फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। आपकी हेल्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, खुद हैप्पी रहेंगी, तभी आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को भी हैप्पी और हेल्दी रख पाएंगी। And I request you to please subscribe my channel and press the bell icon and click on all so that future में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, बहुत ख्याल रखें अपना भी और अपने परिवार का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।